जेल में पिता को देख रो पड़ी रवीना, बोली वकील पर खर्च मत करना, पिता बोले ये साजिश। बॉयफ्रेंड संग पति का मर्डर किया। जुड्डी गांव निवासी प्रवीण ने बताया, मैं झज्जर की झाड़ली पावर प्लांट में जॉब करता हूं। 2 एकड़ जमीन पर परिवार खेती भी करता है। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। इनमें रवीना सबसे बड़ी है, बेटा सबसे छोटा है। रवीना के बाद उसकी छोटी बहन की भी शादी कर चुके हैं। बेटा बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। मां गृहिणी है। रवीना ने 10वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद उसने भिवानी से सिलाई में ITI से डिप्लोमा किया था। पिता के मुताबिक रवीना का पति प्रवीण उसे खर्च नहीं देता था। कई बार उन्होंने बेटे को पैसे देकर ससुराल भेजा ताकि घर का खर्च चलता रहे। बेटी कब तक उसके सामने हाथ फैलाती। सिलाई की ट्रेड में ITI से डिप्लोमा कर ही रखा था। यही सोचकर उसने क्षेत्र में ही सिलाई सेंटर खोल लिया था। पिता प्रवीण ने आगे कहा कि सिलाई सेंटर बंद होने के कारण रवीना परेशान रहने लगी। उसने यह बात मुझे बताई। वह चिंता में थी कि अब उसका और उसके बेटे का खर्च कैसे चलेगा। इस पर मैंने उससे कहा कि बेटे को हमारे मायके छोड़ जाओ, हम उसका यहाँ एडमिशन करा देते हैं, फिर तुम कोई काम देख लेना। इसके बाद रवीना अपने बेटे को हमारे पास छोड़ गई। पिता ने आगे कहा, एक बार रवीना के ससुर ने रील्स पर एतराज जताया। इसके बाद रवीना ने रील्स बनाना बंद कर दी, मगर रवीना ने उन्हें ये भी कहा था कि मेरा खर्च उठा लो तो आगे कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मगर ना तो उसका पति प्रवीण और ना ही परिवार ने वादे के अनुसार खर्च नहीं उठाया। हरियाणा के भिवानी में यूट्यूबर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली रवीना ने जेल में मिलने आए पिता को देखा तो रो पड़ी। 5 मिनट की मुलाकात में वह रोती रही। पिता ने पूछा, ये सब क्या कर दिया? जवाब में रवीना ने इतना ही कहा। पिता प्रवीण ने कहा, रवीना का पति प्रवीण उसे हर तरीके से परेशान करने लगा था। वह ना तो हरियाणवी नाटकों में काम करने देता और ना ही कोई दूसरा काम करने देता। इससे दोनों के बीच अनबन रहने लगी थी। रवीना के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि एक बार तो प्रवीण ने बेटी का गला तक दबा दिया था। यह बात पता चलने पर उन्होंने प्रवीण के पिता को फोन किया था। हरियाणा के भिवानी में इंस्टाग्राम रील्स की शौकीन पत्नी रवीना ने यूट्यूबर बॉयफ्रेंड सुरेश से मिलकर पति प्रवीण की हत्या कर दी। यह हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि कत्ल करने से लेकर लाश ठिकाने लगाने और फिर खुद को बचाने तक की पूरी प्लानिंग की गई थी।